वीवर्स एक ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो सारे अमीर लोगों के डुप्लीकेट्स बनाती थी, और जब उन लोगों को जिस भी बॉडी पार्ट की जरूरत पड़ती थी वो अपने अपने डुप्लीकेट से ले लेते थे। लेकिन क्या हो उन डुप्लीकेट्स में फीलिंग्स आ जाए, क्या वो सब उस नकली दुनिया से निकल भी पाएंगे? इस बात का तो जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें लिंकन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बोट पर बैठकर छुट्टियां मनाने जा रहा था, पर तभी अचानक से लिंकन पानी में गिर जाता है और उसे पता नहीं तेजी से कोई नीचे खींच रहा था। अगले ही मोमेंट में लिंकन की आंखें खुलती है। दरअसल वो तो एक सपना देख रहा था और अब लिंकन बाकी लोगों के पास चले जाता है। वहाँ के तो सारे लोगों ने व्हाइट सूट पहन रखा था। दरअसल पिछले कुछ महीनों में अर्थ पर एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल गया था, जिससे बचने के लिए बहुत सारे लोग एक आइलैंड पर आकर बस जाते हैं। इस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे लोग एकदम सुरक्षित थे, लेकिन वहाँ पर तो मेल और फीमेल दोनों को ही अलग अलग रखा जाता था ताकि कोई भी एक दूसरे के पास आकर अट्रैक्ट ना हो। उन सारे लोगों ने इस फैसिलिटी से बाहर की दुनिया आज तक देखी नहीं थी, इसीलिए हर महीने एक लकी ड्रॉ कराया जाता था जिसमें जीतने वाले आदमी या औरत को फैसिलिटी से बाहर आइलैंड पर भेज दिया जाता था ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी आराम से जी सके। उनमें से एक आदमी लकी ड्रॉ जीत चुका था, इसीलिए अब वो आदमी इस फैसिलिटी से बाहर निकल सकता है। उसके साथ एक औरत भी जाती है जो कि प्रेग्नेंट थी। बाकी बचे हुए सारे लोग अपने आप को बदनसीब समझ रहे थे, लेकिन जब उन्हें इन सारी चीजों का डार्क सीक्रेट पता चलेगा तब उनके पैरों तले एकदम जमीन खिसक जाएगी। अब यहाँ पर लिंकन उस लेबोरेटरी के हेड के पास चला गया था जिसका नाम एरिक होता है। एरिक लिंकन से उसके सपने के बारे में पूछ रहा था जो उसने एक बोट पर देखा था। लिंकन अपने सपने में देखे गए सारी चीजों को ड्रॉ करके एरिक को बताता रहता है। एरिक तो इन चीजों को देखकर एकदम शॉक ही हो गया था। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि लिंकन के माइंड में ये चीजें कैसे आ रही हैं। इसीलिए अब एरिक ने छोटे छोटे एआई टूल्स का यूज करके लिंकन के बॉडी में डाल दिए थे और ये टूल्स लिंकन के माइंड को लगातार मॉनिटर करते रहेंगे। इस छोटी सी सर्जरी के बाद लिंकन एकदम परेशान हो जाता है, इसीलिए वो अपने एक दोस्त के पास चला गया था जो उस पूरी जगह का टेक्नीशियन होता है। वो तो लिंकन को इस जगह से बाहर की बहुत ही ब्यूटीफुल दुनिया के बारे में बताया करता था। वो दोनों तो कुछ ही टाइम में बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन गए थे। तभी लिंकन उस जगह पर एक छोटे से इंसेक्ट को देखता है जो बाहर से फैसिलिटी के अंदर आया होगा, लेकिन ये ताज्जुब की बात थी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का एनवायरनमेंट तो किसी के भी रहने लायक नहीं है, तो फिर ये इंसेक्ट जिंदा कैसे है। लेकिन लिंकन इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और उस इंसेक्ट को उसी टेक्निकल रूम में छुपा देता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में एक महीने बाद लॉटरी सिस्टम एक्टिवेट किया गया था जिसमें जॉर्डन का नाम आ जाता है। जॉर्डन तो अब बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन लिंकन तो जॉर्डन से प्यार करता था, इसीलिए लिंकन नहीं चाह रहा होता कि जॉर्डन उसे छोड़कर बाहर जाए। कुछ टाइम बाद लिंकन उसी टेक्निकल रूम में चला गया था। लिंकन ने जिस छोटे से इंसेक्ट को वहाँ पर छुपाया होता है उसने अब उसे आजाद कर दिया था, लेकिन अब पता नहीं क्यों लिंकन उस छोटे से इंसेक्ट के पीछे जाने लगता है। वो तो टेक्निकल रूम से होते हुए एक्सपेरिमेंटल रूम में आ गया था। वो आसानी से किसी के नजर में ना आए, इसीलिए लिंकन ने वहाँ के एक एम्प्लॉय का ड्रेस पहन लिया होता है और अब वो बिना डरे आगे बढ़ने लगा था। लिंकन वहाँ पर उसी प्रेग्नेंट लेडी को देखता है जिसे ऑर्गेनाइजेशन वाले आइलैंड से बाहर भेजने के लिए लेकर गए थे। उस औरत का तो एक बच्चा भी पैदा हो जाता है, लेकिन तभी अगले ही मोमेंट में उस औरत को मार दिया गया था। वहाँ पर तो उस औरत के जैसी सेम टू सेम एक दूसरी लेडी आ गई थी जिसने कि वो बच्चा ले लिया था और अब वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से चली गई थी। लिंकन को इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लिंकन तभी उस आदमी को भी देखता है जो लॉटरी टिकट के माध्यम से सबसे पहले यहाँ पर आया था, लेकिन अब उस आदमी के ऊपर सर्जरी करके उसके सारे बॉडी पार्ट्स निकाल दिए जाते हैं। इन सारी चीजों से लिंकन ये बात तो समझ गया था कि जिन लोगों को लॉटरी टिकट के थ्रू यहाँ पर लाया गया था वो लोग जल्द से जल्द मारे जाएंगे, पर अब ये सारी बातें सिर्फ लिंकन को ही पता थी। इसलिए अब लिंकन के पास सबसे बड़ा टास्क था जॉर्डन को ये बात बताना, क्योंकि उसे भी लॉटरी टिकट मिली थी। लिंकन तो तुरंत जॉर्डन के पास चला गया था जो उसे लेबोरेटरी में देखी गई सारी बातें बता देता है, पर अगर मैं लिंकन की जगह पर होता तो एकदम शांति से काम करता। लिंकन को इतना तो पता चल गया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन वाले उनका अच्छा नहीं चाहते और वो सब उन लोगों को एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट समझते हैं, इसीलिए लिंकन को बिना किसी के नजर में आए बाहर निकलने के लिए उसी
छोटे से इंसेक्ट का यूज करना चाहिए था जो कि इस पूरे फैसिलिटी के बाहर से ही आया था। और अब ये तरीका यूज करने पर लिंकन को इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने का रास्ता पता चल जाएगा। और अब जब लिंकन जॉर्डन को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है तब उन्हें पता चलता है कि बाहर किसी भी टाइप का वायरस मौजूद नहीं है। वो दोनों तो प्रॉपरली सांस ले पा रहे थे। और अब जॉर्डन और लिंकन एक साथ मिलकर वहाँ से दूर चले जाते हैं। जब एलिस और बाकी कम्युनिटी मेंबर को इस बारे में पता चला तब वो उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद बाकी लोगों को गुमराह करने के लिए उन्हें बताते हैं कि लिंकन और जॉर्डन को इस ऑर्गेनाइजेशन से दूर भेज दिया गया है क्योंकि उनके बॉडी में वायरस जा चुका था। और अब एलिस तो अपने कुछ आदमियों को लिंकन और जॉर्डन को मारने के लिए भेज देता है। दरअसल ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रैप थी। डॉक्टर एलिस और उसकी पूरी टीम इस ऑर्गेनाइजेशन में अमीर लोगों के लिए उनके डुप्लीकेट्स बनाती थी। यानी कि ये सारे लोग जो आप देख रहे हो वो असली इंसान नहीं हैं, वो तो लोगों के जनरेट किए गए डुप्लीकेट्स थे। एलिस की टीम ने ये सारे डुप्लीकेट्स इसीलिए बनाए थे ताकि वो इंसान जो असली दुनिया में रहते थे उन्हें अगर किसी भी बॉडी पार्ट्स की जरूरत हो तो वो अपने अपने डुप्लीकेट से ले सकते थे। जैसे कि उस प्रेग्नेंट लेडी का बच्चा होने के बाद उस डुप्लीकेट को मार दिया गया था और अब उस बच्चे को भी डुप्लीकेट के असली ओनर को भी दे दिया गया था। इसी तरीके का यूज करके एलिस ने एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बना लिया होता है। उन सारे डुप्लीकेट्स के बॉडी पार्ट अच्छे से काम करे इसीलिए उनकी बॉडी में इंसानों ही जैसी फीलिंग डाल दी गई थी और उनके दिमाग में ये प्रोग्राम फिट किया गया था कि पूरी दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल चुका है पर वो लोग इस आइलैंड पर पूरी तरीके से सेफ हैं। लेकिन अभी सिर्फ लिंकन और जॉर्डन को ही इस बारे में पता था जो उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अपना सफर तय करते रहते हैं। लिंकन तो रास्ते में अपने उस टेक्नीशियन दोस्त के पास पहुंच गया था जो ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ही टाइम पहले भाग चुका था। टेक्नीशियन तो लिंकन और जॉर्डन को इस तरीके से बाहर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि टेक्नीशियन के सिवा और किसी को भी नहीं पता था कि उस ऑर्गेनाइजेशन से निकलना कैसे है। और अब वो टेक्नीशियन लिंकन और जॉर्डन को सारी बातें बता देता है। उन दोनों को पता चला कि वो असली इंसान नहीं है, उन सभी के अपने ओनर वहाँ असली दुनिया में मौजूद हैं। जैसे कि जॉर्डन की ओनर एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी है लेकिन कुछ ही टाइम पहले उसका कार एक्सीडेंट होने से वो कोमा में चली गई थी। इसीलिए उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉर्डन को रेडी किया जा रहा था उस सेलिब्रिटी के बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफर करने के लिए। वहीं पर लिंकन असली दुनिया में एक बोट ड्राइवर होता है जिससे कुछ टाइम पहले लंग कैंसर हो गया था। डॉक्टर एलिस अपनी टीम के साथ इसी तरीके से बॉडी पार्ट ट्रांसफर का बिजनेस चलाते थे और इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि वो ये सब कैसे कर रहे हैं। इसीलिए वो टेक्नीशियन कैसे भी करके असली दुनिया में अपने उस ओनर के पास जाना चाहता था जिसे वो सारी सच्चाई बता दे। पर अब वो टेक्नीशियन ये काम जॉर्डन और लिंकन को देता है। उन दोनों को कैसे भी करके शहर में जाकर अपने अपने ओनर को ढूंढना पड़ेगा जिससे कि वो गवर्नमेंट को डॉक्टर एलिस के बारे में सारी बातें बता सकें। लिंकन और जॉर्डन अपनी तैयारी करने के बाद सिटी के तरफ निकल पड़ते हैं। अब हमें एल्बर्ट नाम के एक गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो डॉक्टर एलिस के कहने पर जॉर्डन और लिंकन को मारने आया था। एल्बर्ट के तो सारे आदमी टेक्नीशियन के घर पर चले गए थे जो देखते ही देखते टेक्नीशियन को भी मार देते हैं। और अब वो लोग तो लगातार जॉर्डन और लिंकन का पीछा करते जा रहे थे लेकिन वो दोनों कैसे भी करके ट्रेन में बैठकर सिटी की तरफ निकल जाते हैं। कुछ टाइम बाद लिंकन और जॉर्डन एकदम एडवांस सिटी में आ गए थे। जॉर्डन वहाँ पर अपना एक बहुत ही बड़ा पोस्टर देखती है जो उसी सेलिब्रिटी का होता है जिसके डीएनए का यूज करके जॉर्डन को बनाया गया था। जॉर्डन तो अपने हमशक्ल को देखने के लिए हॉस्पिटल में चली जाती है लेकिन अब वहाँ पर एल्बर्ट के आदमी आ गए थे जिनसे बचते हुए लिंकन और जॉर्डन वहाँ से दूर भागने लगते हैं। मतलब कि डॉक्टर एलिस और एल्बर्ट उन दोनों के लोकेशन को ट्रैक कर सकते थे। मे बी उन सारे डुप्लीकेट्स को बनाते टाइम उन लोगों ने परमानेंटली ट्रैकर फिट कर दिया होगा। पर लिंकन और जॉर्डन एल्बर्ट के आदमियों से बचते हुए उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर लिंकन का ओनर रहता था। अंदर जाने के बाद लिंकन अपने ओनर टॉम से मिलता है जो एकदम सेम टू सेम उसके जैसा ही दिख रहा था। लिंकन सैम को सारी बातें बता देता है कि कैसे डॉक्टर एरिक एक सीक्रेट आइलैंड पर बहुत सारे डुप्लीकेट बनाकर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये बातें सुनने के बाद सैम लिंकन की मदद करने के लिए रेडी हो गया था लेकिन सैम लिंकन से झूठ बोल रहा था। उसे इस बात का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि लिंकन और बाकी लोगों के साथ हो क्या रहा है। और अब सैम ने डॉक्टर एलिस को इस बारे में इन्फॉर्म भी कर दिया होता है कि उसका डुप्लीकेट
लिंकन उसके घर पर आया है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एलिस को लिंकन के दिमाग का डेटा मिल चुका था, जो एनालाइज कर रहे थे उस सपने को जो लिंकन को कहानी के स्टार्टिंग में आया था। पर ये सारी चीजें होनी नहीं चाहिए। उन डुप्लीकेट्स को इस टाइप का सपना तभी आता है जब वो अपने ओनर से पूरी तरीके से कनेक्टेड हो जाएं। यानी कि अब धीरे धीरे सारे डुप्लीकेट्स अपने ओनर से कनेक्ट होते जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट को इन सारी चीजों के बारे में पता न चले, डॉक्टर एलिस ने उन सारे डुप्लीकेट्स को मारने का डिसीजन लिया था। अब यहाँ सैम और लिंकन के बीच एक फाइट चालू हो जाती है। एल्बर्ट के लोगों को भी लिंकन के लोकेशन का पता चल गया था, लेकिन वो सब जैसे ही वहाँ पर आते, लिंकन ने अपना बैज निकालकर सैम के बॉडी पर लगा दिया था और अब एल्बर्ट सैम को लिंकन समझ के मार देता है। वहीं लिंकन एकदम से सही सलामत था, जिससे कि एल्बर्ट असली सैम समझ रहा होता है। एल्बर्ट तो अपना काम करके वहाँ से चला गया था, पर उसे इस बारे में जरा सा भी आइडिया नहीं होता कि लिंकन सैम के रूप में अभी भी जिंदा है। लिंकन कुछ दिनों तक जॉर्डन के साथ उसी सिटी में रहता है, पर कुछ दिनों बाद ही लिंकन को डॉक्टर एलिस का कॉल आ गया था, जो लिंकन को सैम समझ के ये बोल रहे थे कि उन्हें तुम्हारे डीएनए की वापस से जरूरत है, क्योंकि उनके डुप्लीकेट प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी आ गई है। इसीलिए वो सारे डुप्लीकेट्स को खत्म करके नए डुप्लीकेट्स बना रहे हैं। लिंकन को जब ये बात पता चलती है तब वो थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि वहाँ पर मौजूद डुप्लीकेट्स में से कई उसके फ्रेंड्स भी थे। इसीलिए अब लिंकन जॉर्डन के साथ अपने दोस्तों को बचाने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में वापस से चला जाता है। लिंकन ने एक प्लान बनाया था। उसने जॉर्डन को जानबूझकर पकड़वा दिया ताकि वो सभी के लिए यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बना सके। और अब जॉर्डन के मिलने के बाद उसके सारे बॉडी पार्ट्स निकालने की तैयारी होने लगती है। डॉक्टर एलिस लाए गए लिंकन की बॉडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन तभी जाकर उन्हें पता चला कि ये लिंकन की बॉडी नहीं बल्कि असली सैम की बॉडी है। यानी कि वो आदमी जिसे वो सब सैम समझ रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि लिंकन होता है। लिंकन तो एक बड़ी सी मशीन के पास आ गया था जो सारे डुप्लीकेट्स को होलोग्राफिक इमेजेस दिखाती थी। अब लिंकन कैसे भी करके उस बड़ी सी मशीन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, पर तभी उस जगह पर डॉक्टर एलिस के कुछ लोग आ जाते हैं और अब लिंकन और उनके बीच एक जबरदस्त फाइट होना स्टार्ट हो गई थी। पर लिंकन था बड़ा चालाक, उसने तो डॉक्टर एलिस और उसके लोगों को एक साथ मार ही दिया था और अब गलती से उस मशीन का एक बहुत ही बड़ा रोटेटर टूट जाता है, जिससे कि वो पूरी फैसिलिटी एकदम से डिस्ट्रॉय होने लगी थी। अब वहाँ पर मौजूद सारे डुप्लीकेट्स बाहर की तरफ भागने लगते हैं। उन लोगों ने भी अब देख लिया था कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई भी वायरस फैला नहीं है और अब वो सब धीरे धीरे करके फैसिलिटी से बाहर निकल जाते हैं। उन सभी ने तो वहाँ की दुनिया पहली बार देखी थी और अब वो सारे लोग एकदम से आजाद थे अपनी जिंदगी जीने के लिए। सारी चीजें एकदम नॉर्मल होने के बाद लिंकन जॉर्डन के साथ एक बोट पर छुट्टियां मनाने जा रहा था और यही सारी चीजें लिंकन ने अपने सपने में देखी होती हैं, जो अब उसकी रियलिटी बन गई थी। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।